हेलो हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। सो आज का जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो एस ब्लॉक का पूरा क्लोज़ किया था। एस ब्लॉक के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। एस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने डिस्कस किए थे। सो उसके अलावा अगर किसी ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और अगर सपोज डेट किसी को सारी वीडियोस एक्सेस नहीं हो रही हों तो डायरेक्टली www.youtube.com/c/क्रैकमेडिको पे जैसे ये इंटर करेगा तो उसको सारी वीडियोस जो हैं वो एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जिनमें से कम जो है वो आपके 2 क्वेश्चन जो है वो हर साल आते ही आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। तो पहले तो इसमें हम लोग जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़नी है, किस पे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है वो आप लोगों को लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि लिगेंड्स मतलब बाइडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, तो इस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, एक बनता है हाइब्रिडाइजेशन पे, कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है, उसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ये बताना होता है। फिर एक चीज़ पढ़नी होती है आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, यानी कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। फिर ई निकालने के लिए आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एंड फिफ्थ जो आपको पढ़ना है इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कैसे आप किसी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देते हैं। और लास्ट जो आपको इसमें डिस्कस करना होता है वो होता है आइसोमेरिस। ठीक है, तो इसमें जो है वो आज हम लोग जो है ये इनिशियल 3 चीज़ें जो हैं ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लिगेंड्स के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो लिगेंड्स में मैं बहुत ही जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लिगेंड्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ये। तो लिगेंड्स में क्या होता है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है, हेक्साडेंटेड होता है, तो ऑक्सीलेट जो है, ऑक्सीलेट को हम लोग OX भी लिखते हैं। तो ऑक्सीलेट का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है C2O4 माइनस माइनस। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो कई बार इसका एग्जैक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है ना। और एक ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये है ऑक्सीलेट जो है वो आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। उसी तरीके से ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जाके लिगेंड है EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ये आपका हेक्साडेंटेड होता है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसका फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि CH2CH2N और CH2CO CH2CO, ये 4 तरीके से लगा होता है। तो ये आपका ये हेक्साडेंटेड आपका लिगेंड होता है। तो ये चीज़ तो थी लिगेंड के बारे में। सेकंड हम लोग देते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें कि किसी भी कंपाउंड का जो है कि इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई भी अगर आपका जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है तो उसका कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस साइड में जो है हम इसके पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि उधर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो पहली चीज़ हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट जो हम लोग को करना होता है वो क्या करना होता है कि फाइंड आउट। ठीक है, आपका क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, फाइंड आउट सेंट्रल एटम। ठीक है, आपको सेंट्रल एटम फाइंड करना है। फिर सेकंड आपको पॉइंट क्या करना होता है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड का मतलब क्या है कि ये आपका वीक फील्ड है, वीक फील्ड है लिगेंड, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, अगर ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डोंट पेयर, यानी कि पेयर नहीं होगा और इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी। ठीक है, 2 चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सबसे मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन जो हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है, D2sp3D2। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा जो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर कौन कौन से आते हैं और वीक फील्ड के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हमको थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में, कौन कौन से वीक फील्ड में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो है आपका अमोनिया होता है। ठीक है, NO2 माइनस होता है, CN माइनस होता है। ठीक है, C होता है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में जितने भी आपके
हेलोजन से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, OH माइनस है, वाटर है, तो ये सारे जो हैं आपकी ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये जाके ध्यान रखना था कि पहले तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेंट्रल एटम फाइंड करेंगे, फिर आपको फाइंड करना है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और उसके बाद जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पहले एक चीज़ और हम बता देते हैं, इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। पहली चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर जो है प्लस का साइन है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने हैं, ठीक है। और अगर निगेटिव साइन है तो क्या कर देना, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने। इसको कैसे करना है वो हम अभी क्वेश्चन के फॉर्म में जब करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा आपका, पैरा मैग्नेटिक। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका डाया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या रखनी है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है n+2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, क्या उसका ट्रिक है, ठीक है। और ये हम जो को अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना हो कि वो डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज डेट, मान लीजिए आपको गिवन है NiCO4, ठीक है। अब इसका आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड जो सब जो भी आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा वो सारा आपको बताना है। अब देखिए निकिल आपका क्या होता है, ठीक है, निकिल आपका होता है 28, और CO आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये आपका क्या है, ये आपका है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो पहला हमने क्या बोला था, सेंट्रल एटम फाइंड कर लीजिए, फिर क्या है आप फाइंड करिए कि वीक है स्ट्रांग है, तो क्या होगा, ये स्ट्रांग फील्ड हो गया। पेयरिंग करेगा, अब देखते हैं Ni का ये है तो आपको इसका निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s2, ठीक है। ये इस तरीके से होता है आपका 3d10 4s2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो देखिए ये आपका फिलिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। ये आपका हो गया 3D, ठीक है। फिर ये आपका आएगा 4s, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 3d10 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3d8, 4s2 3d8, ठीक है, 4s2 3d8 हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके किस तरीके से, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, और 4s में कितने, 2। अब ये तो आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हमने क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर लेगा। तो पेयरिंग कर लेगा तो ये किस तरीके से बन जाएगा आपका, जब ये पेयरिंग कर लेगा तो आफ्टर डेट ये कितना हो जाएगा आपका, 3d10 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी ये पेयरिंग कर लिया तो क्या हो, इसमें कोई भी एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है। जब एंटी इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी थी आपको। अब उसके बाद आते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सपोज मान लीजिए आपको गिवन है CONS3 और ये +3, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको फाइंड करनी, तो हमको सबसे पहले चीज़ क्या याद रखनी है, सेंट्रल एटम फाइंड करना है। तो कोबाल्ट आपका क्या है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अब कोबाल्ट का जेड की कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 27, ठीक। ये तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं कि अमोनिया हमारा कैसा है, ठीक है। तो अमोनिया जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी कि ये पेयरिंग करेगा बाद में, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO वो क्या होगा, तो X, ठीक है। X के बाद फिर आपको क्या करना है, अमोनिया जो है इसका हमेशा 0 होता है, तो +0 इज इक्वल टू +3, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना हो गया 3, ठीक। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। तो कोबाल्ट होता है 27, यानी कोबाल्ट क्या हो गया आपका 4s2 3d7, यानी कि 3d7 4s2, ठीक है। अब क्या कहा था मैंने कि जब भी प्लस साइन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, यानी एक्चुअल इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे। तो बिकॉज CO+3 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3d6, ठीक है। अब इसको जाके हम लोग बनाते हैं। अब 3d6 हो गया, तो ये आपका किस तरीके से हो गया, ये हो गया। फिर आपका 4s हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका हो गया 3d, ये हो गया आपका 3d, ये है आपका 4s, ये है आपका 4p, ठीक है। 4p में जाके आपके इधर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि NH3 जो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो जब ये पेयरिंग करेगा, तो पेयरिंग करेगा तो कितने हो जाएंगे, सब में टोटल 6 हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा 2 2 4 2 6। फिर आपका इधर क्या बचेगा 4s, और ये आपका 4p, ये आपका 4s 4p बचा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब यहाँ पे कितने इसको चाहिए, 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके अमोनिया के ऑक्टेट को अमोनिया को कंप्लीट करने के लिए अपना जाके ऑर्बिट। तो यानी कि 6 चाहिए, तो 6 डिब्बे कहाँ से मिलेंगे आपको, 2 यहाँ से, ठीक है, यानी कि D2, एक S, ठीक, एक S हो गया। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 3 और 3 6, यानी कि 4, ये आपका कितना हो जाएगा P3, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका D2sp3, ठीक। अब देखिए उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक भी नहीं है, यानी कि आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डाया मैग्नेटिक, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डायमैग्नेटिक करेक्टर, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सपोज दैट, मान लीजिए, ठीक है, आपको क्या गिवन है कि COF6-3, ठीक। अब आपको पता है कि COF6 में देखिए फ्लोरीन, तो अब पहले हम ऑक्सीडेशन में कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो क्या हो जाएगा X, फ्लोरीन क्या होता है -1 होता है, तो X -6 इक्वल टू -3, यानी X इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका +3, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना हो गया +3। अब कोबाल्ट होता है कितना 27, यानी ये आपका क्या हो जाता है 3d7 4s2। अब देखिए -3 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है 4s2 3d0 हो गया, तो अब इसको हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको कि ये आपका d ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो अब d ये जाके आएगा कैसे, ठीक है 6 है, तो इसमें से आपको क्या करना है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको
हटाने तो ये आपका कितना बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जब हम लोग रिमूव करेंगे तो आपका CO ये हो जाएगा आपका 3d6। अब 3d6 हो जाएगा तो 3d6 को करके आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल जो है इसी में बहुत आसान है ये वाला, ठीक है। 3d6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका 4s हो गया, ये आपका 3d है और ये आपका 4p। अब देखिए कितने इसको पेयर बनाने हैं, 6। फ्लोरीन क्या है आपका, फ्लोरीन है आपका वीक फील्ड, यानी ये आपका क्या करेगा, पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। अब पेयर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे 6 हैं टोटल, 3d6 है, तो अब पेयर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, यानी कि बचे कितने, 6। अब 6 हम कहाँ से लेके आएंगे, 6 हम लेके आएंगे एक S से, ठीक है, P3 से, और यहाँ पे आपका 4s 4p और यहाँ पे आपका 4d होगा, ठीक है। तो एक S से निकालेंगे sp3d2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, अब यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आपके 1 2 3 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4, यानी ये कैसा है आपका पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे ये वाले। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत आसान सा, बहुत ही जल्दी उसको कर लेंगे तो और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोग का आसान से। मान लीजिए आपका है CONS3 6 एंड +3, ठीक है। अब देखिए अमोनिया आपका क्या होता है, अमोनिया है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमोनिया तो 0 होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका +3। अब कोबाल्ट होता क्या है 27, यानी कि 3d7 4s2, और कोबाल्ट +3 कितना हो जाएगा आपका 3d6, ठीक है। यानी कि ये आपका, अब देखिए अमोनिया जो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 3d, ये आपका हो गया 4s, ये हो गया आपका 4p, ठीक है। तो अब ये पेयरिंग कर लेगा, तो पेयरिंग कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एक टोटल 6 थे तो 2 2 4 2 6, ये दोनों आपके रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, अब आपको टोटल कितने चाहिए, 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करने के लिए अमोनिया वाले, तो यहाँ से आपके हो गए D2sp3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका D2sp3, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपके कोई भी नहीं है तो 0 हो गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चंस और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और साथ में ही हम लोग इसके अलावा उसमें पढ़ेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आइसोमेरिस के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तो सब्सक्राइब करें, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो, ओके। थैंक यू।